हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु की महिमा करेंगे जिससे आप सभी को आशीष मिले। फिक्र न कर तू, फिक्र न कर, खुदा ने कहा तू फिक्र न कर। फिक्र न कर तू, फिक्र न कर, खुदा ने कहा तू फिक्र न कर। कभी अकेला छोड़ू तुझे, मेरे कलाम पे लिखा है तू पढ़। कभी अकेला ना छोड़ू तुझे, मेरे कलाम पे लिखा है तू पढ़। फिक्र न कर तू, फिक्र न कर, खुदा ने कहा तू फिक्र न कर। टूटा सा बिखरा सा रहता है क्यों, पाप के दरिया में बहता है क्यों। मैं हूँ तेरा सामर्थी खुदा, बंधनों से तुझको आजाद दूंगा कर। बंधनों से तुझको आजाद दूंगा कर। फिक्र न कर तू, फिक्र न कर, खुदा ने कहा तू फिक्र न कर। फिक्र न कर तू, फिक्र न कर, खुदा ने कहा तू फिक्र न कर। आजमाइशों से डरता है तू, दुनियादारी में रहता है तू। आजमाइशों से डरता है तू, दुनियादारी में रहता है क्यों। मैं हूँ मूसा का सामर्थी खुदा, मैं हूँ मूसा का जिंदा खुदा। साथ में तेरे हूँ तू किसका है डर, साथ में तेरे हूँ तू किसका है डर। फिक्र न कर तू, फिक्र न कर, खुदा ने कहा तू फिक्र न कर। दुख से भरी है क्या जीवन की राह, दुख से भरी है क्यों जीवन की राह। मुश्किल में तेरा हूँ मुश्किल खुशा, दुनिया कहेगी क्या तू न डर, दुनिया कहेगी क्या ये तू न डर। ताकत हूँ तेरी तू पहचान कर, ताकत हूँ तेरी तू विश्वास कर। फिक्र न कर तू, फिक्र न कर, खुदा ने कहा तू फिक्र न कर। फिक्र न कर तू, फिक्र न कर, खुदा ने कहा तू फिक्र न कर। फिक्र न कर तू, फिक्र न कर, खुदा ने कहा तू फिक्र न कर। फिक्र न कर तू, फिक्र न कर, खुदा ने कहा तू फिक्र न कर, फिक्र न कर। हालेलुया। प्रभु का वचन की तरफ चलेंगे, जो हम आज वचन आपको बताएंगे। आज का वचन, आज हम प्रभु के वचनों की ओर चलते हैं। आज मत्ती सुसमाचार का हम 28वां अध्याय से हम आप सबको बताएंगे। थोड़ा सा परमेश्वर आप सबको वचन के सुनने में और परमेश्वर समझने में आप सहायता करें, मदद करें हम सबकी, कि आप सुन सके और हम आपको सुना सकें। हालेलुया। यीशु शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन भोर फटते ही मरियम मकदनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। यीशु समाचार प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का है। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उस दिन की बात है जब यीशु मसीह
मारे गए, गाड़े गए और कब्र पे रखे गए। तो वहाँ पर कब्र के पास दो मरियम थी, जो एक दुष्ट आत्माओं से मरियम, एक जो जिसको प्रभु ने दुष्ट आत्माओं से उसे चंगा किया था, और एक मरियम थी, एक मरियम, दो मरियम वहाँ पे बैठी हुई थी, प्रभु के कब्र के पास में देख रही थी कि कोई प्रभु के कब्र को ना उठा ले जाए, ना खाली ना कर दे, कहीं के इधर उधर ना कर दे। इसलिए वो वहाँ कब्र के पास देख रही थी, बैठी थी। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। एक प्रभु का स्वर्गदूत आया, मगदन दोनों वो बैठी हुई थी, दोनों मरियम, और एक स्वर्गदूत वहाँ पे उतरा और उन्होंने नहीं देखा। स्वर्गदूत उतरा और जाके वो जो पत्थर रखा हुआ था, जो मोहर लगा के पत्थर कब्र के बाहर रख दी गई थी, उसको उसने खिसका के साइड में रख दिया और उसके बगल में वो बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था, क्योंकि वह स्वर्गदूत था, और उसका वस्त्र सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद, जैसे पाला होता है, रुई होती है, काटन होता है, उस प्रकार से बिल्कुल सफ़ेद था। और उसके भय से पहरुए काँप उठे। जो वहाँ पर बैठे हुए थे वो सारे पहरुए क्या हो गए, काँप उठे, काँपने लगे। देखे कि अरे ये कौन है, तो वो काँप उठे और मृतक का समान हो गए। क्या हो गए, एक मृत्यु के समान हो गए, एक मरे हुए के समान। मरियम और जो भी उनके पास थे वो सब क्या हो गए, एक मरे के समान हो गए। शुद्ध बुद्धि अपनी खो गए, एक मरे के समान वो सो गए, शुद्ध बुद्ध हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। तब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत ने कहा कि मत डरो। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया हो ढूंढती हो। वो स्वर्गदूत ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम प्रभु यीशु मसीह को के लिए बैठी हो, इंतज़ार कर रही हो कि कोई उसको इधर उधर ना उठा ले जाए। पर यीशु मसीह यहाँ पर कब्र में नहीं है, कब्र खाली पड़ी है उसकी। वो यहाँ पे नहीं है, वो चला गया है। क्यों ढूंढती हो उसको, कह रहे जिसको तुम ढूंढती हो वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार वो जी उठाए, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन के अनुसार कि वो तीसरे दिन वो जीवित हो जाएगा, और तीसरे दिन वो जीवित हो गया अपने वचन के अनुसार। आओ वह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। कहने लगा कि आओ जहाँ पे प्रभु पड़े हुए थे वहाँ पे आओ, देखो देखो कुछ नहीं पड़ा है। शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृत्यु में से जी उठाए। उसने उन स्त्रियों से कहा कि जाओ अपने चेलों से, अपने साथियों से, सबसे कहो, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे उनसे सबसे कहो कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार वो जी उठे हैं। क्या वह तुमसे पहले गलील को जाता है और वहाँ उस दर्शन पाओगे? देखो मैंने तुमसे कह दिया। प्रभु के स्वर्गदूत ने कहा वो सबसे पहले गलील को जाएंगे, उसके बाद वो तुम उनके दर्शन पाओगे। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों के पास सुसमाचार देने के लिए दौड़ी। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, यीशु उनको मिले भी रास्ते में, पर उन्होंने वो पहचान नहीं पाई, क्योंकि वो दुनियावी में थी। वो संसारिक आँखों से देख रही थी कि जा रहे हम अपने चेलों को, अपने साथियों को बताएंगे, तो वो वहाँ पे जा रहे थी। और रास्ते में प्रभु उन्हें मिले और प्रभु ने उनसे कहा कि सलाम, नमस्ते। प्रभु ने कहा, मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इतनी खुशी से थी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और जाके वो सीधे अपने चेलों के पास, अपने साथियों के पास चली गईं। उन्होंने पास आकर और उनके पांव पकड़कर उनको दंडवत किया। तब यीशु ने उससे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि वह गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे।
उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों से कहो, मेरे चेलों से कहो, मेरे भाइयों से कहो, मेरे मित्रों से कहो कि मैं गलील को जाता हूँ और वहाँ पे मैं तुम्हें दर्शन दूँगा। तो जो मरियम मगदनी थी और जो उनकी साथनी थी, तो उन्होंने जाकर प्रभु यीशु मसीह को देखा और देख के वो तुरंत अपने चेलों के पास गई और कहा कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं और प्रभु यीशु मसीह गलील को गए हैं, उसके बाद में हम सबको दर्शन देंगे। तो ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे, क्योंकि परमेश्वर जीवितों को परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, हमारा मुर्दा परमेश्वर नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे मनों को जानता है, हमारी प्रार्थनाओं को जानता है और सुनता है, तुरंत जवाब देता है। हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु हम हमारी प्रार्थना को सुने, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और तुरंत जवाब देता है परमेश्वर। तो परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। अपने मनों को खोले, अपने हृदय को खोले और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, क्योंकि उसके सिवा कहीं भी आप किसी का भी उद्धार नहीं है, क्योंकि एक ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा ही आप सबका उद्धार हो सकता है। आप यीशु मसीह के शरण में आए और यीशु मसीह आपका उद्धार करेगा, आपके पापों का, गुनाहों का माफ़ करेगा और आपका उद्धार करेगा, आपको अनंत जीवन देगा। परमेश्वर जाति धर्म बदलने नहीं आया, ना वो वो बताने आया कि हमें करो, पर इसलिए वो आया कि ताकि वो इसलिए मरा कि ताकि वो नरक को देख सके कि नरक में क्या क्या चीज़ है, कि इसीलिए फिर वो नरक में से जी उठा। परमेश्वर का आत्मा उसे जिया दिया, प्रभु यीशु मसीह को जिला दिया, ताकि इसलिए जी के आए कि आप और हम सब को वो अनंत जीवन दे सके, ताकि हम वो नरक में ना जा सके, क्योंकि जहाँ पे कीड़ा मरता नहीं, आग कभी बुझती नहीं, ऐसी नरक है। नरक में कभी कोई न जाए, अच्छे कामों को करें, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें। और प्रभु यीशु मसीह जात धर्म बदलने नहीं आया, हमारा नाम, हमारा कुछ भी नहीं बदला। परमेश्वर सिर्फ जीवन बदलता है, हृदय बदलता है, मन बदलता है, आनंद देता है। परमेश्वर का आनंद आपके अंदर, हमारे अंदर सदैव बना रहे। प्रभु में आप चलें और परमेश्वर आपको, आपके घर परिवार को आनंदित रखे, खुशी रखे। आप प्रभु में चलें और प्रभु को जानें और समझें, प्रभु को ग्रहण करें, आपका कल्याण होगा। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।